देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज भाई दूज का पर्व है। आप सभी को दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 18 का। ऑडियो में आपने अदिति की कथा सुनी थी। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, कितने आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे इसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति जी के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल और पीतांबरधारी, मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्माचरण नहीं तो और क्या है? अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ, वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। इसलिए बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांगे होते। ये सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए।
हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मांधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? इसलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना आगे कोई होगा। इसलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया। फिर एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूंटी में जल रोककर बैठ गए। अर्थात जिस लोटे में, टोटी वाला लोटा जो होता है, जिस जगह से जल की धारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए, इसलिए उन्होंने देखिए क्या काम किया। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजुरी में जल आ गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इसकी अगली वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाई कि गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करके वापस आए तो एक राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखेंगे। हर बार की तरह अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।